पूर्णिया के बनमनखी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास पर चर्चा करते हुए लोगों को कहा कि पिछले वर्षों में बिहार में कई काम हुए हैं, कई सफल योजना बनाई गई है और उन्हें धरातल पर भी उतारा गया है। सरकार की सभी सफल योजनाओं को बताते हुए मुख्यमंत्री ने एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जिताने की जनता से अपील की। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली के आने से लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं रही। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में मालिक आप हैं, आप जो चाहिएगा वही होगा। इसलिए आप सबसे हम लोग विनम्र निवेदन करने आए कि आप एनडीए के जनता दल यू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी को फिर से जिताइए, तीर छाप का बटन दबा करके। और आपने खुद अनुभव किया 1,70,000 से भी कम थी, और आज जान लीजिए अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हाई स्कूल तक में हो चुकी है, 9 लाख की संख्या हो चुकी है। ये स्थिति हमने सबकी सेवा के लिए काम किया। और कौन कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चलाकर कहीं जाएगी, कोई सोचता भी नहीं था। लड़कियां साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी, समाज का दृश्य बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और लड़कियों के मन में भी उद्गार पैदा हुआ, उनकी भी अभिलाषा बढ़ी और उनको भी इसके पहले एक टोला भी नहीं बचेगा जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने जो करना प्रारंभ किया, हर क्षेत्र में काम किया, जो भी विकास का काम होता रहा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, बिजली की आपूर्ति की बात हो, यानी जो भी मसले हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, और उसके अलावे समाज कल्याण के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम किया। और आप जान लीजिए महिलाओं की आबादी लगभग आधी, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं था। नारी सशक्तिकरण के लिए इस बिहार में जो काम किया गया है वह एक उदाहरण बनकर आज पूरे देश में प्रस्तुत हो रहा। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। महिलाएं कहां घर से बाहर निकलती। आज अपने की स्थापना, हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान की स्थापना, आईटीआई की स्थापना, हर जिले में महिला आईटीआई की स्थापना, जीएनएम संस्थान की स्थापना, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, ये सब काम कितनी तेजी के साथ हो रहा। हम तो पूर्णिया आए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसके उद्घाटन समारोह में आए थे और हमने समाज के हर तबके के लिए काम किया। कोई ऐसा तबका नहीं है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, दलित महादलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और सवर्ण समाज के लिए केंद्र ने लागू किया। सवर्ण समाज के लिए 10% का आरक्षण संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने भी राज्य में कानून बनाकर उसको लागू कर दिया, और लागू ही नहीं किया। इसके लिए तुरंत हम लोगों ने रोस्टर तक का निर्माण करा दिया। समाज का कोई तबका नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। अब यूं ही लोग समाज में भले ही कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन हम लोगों ने समाज में प्रेम का वातावरण, भाईचारे का वातावरण और सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश की है। और बिहार में हम लोग जो भी कोई काम करते हैं वो सब के लिए करते हैं। और आप जानते हैं अब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हम लोगों का लक्ष्य है कि हर घर तक नल का जल उपलब्ध कराएंगे, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कराएंगे, हर घर में शौचालय का निर्माण। और यह केंद्र की भी योजना है। हम लोगों का लक्ष्य है इस साल बापू जयंती के अवसर तक पूरे बिहार में हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाए। और मेरे 7 निश्चय में यह हम लोगों का लक्ष्य कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 2018 के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हर घर बिजली का कनेक्शन दे देंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि 2 महीना पहले ही 25 अक्टूबर 2018 तक
हर घर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। क्या था बिहार, जहां 700 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति होती थी, आज उस बिहार में 5200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब किसी को समस्या नहीं। पहले रात में अंधेरे में लोगों को झेलना पड़ता था और रात में सहारा लेते थे ललटेन का, ढिबरी का, और अब हर घर बिजली का कनेक्शन आ गया। अब चारों तरफ रोशनी आ गई, अब ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया। तो हम लोगों ने यही सब काम किया। और इसके अलावे समाज के हर तबके के लिए आप जानते हैं इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया। शराबबंदी लागू करके समाज सुधार का काम प्रारंभ किया। और जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, गाड़ी कमाई का पैसा शराब में गवा देते थे, घर में लौट कर जाते थे, झगड़ा करते थे। आम लोगों की हालत बेहतर हो गई। चंद लोग हैं गड़बड़, वो एक अलग विषय। आप कितना भी कुछ कर दीजिए, सब लोगों का मन नहीं बदलता है। इक्का दुक्का लोग होते हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो सोच उनका अलग किस्म का है, वो एक अलग बात। लेकिन उसके लिए निरंतर अभियान चलाना हम लोगों का लक्ष्य है, कार्रवाई भी करना लक्ष्य है। लेकिन सुधार के लिए, दहेज प्रथा, बाल विवाह के लिए खिलाफ अभियान, ये सब काम भी हम लोग करते हैं। लेकिन विकास की कोई योजना में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। और आप जानते हैं, जब सड़क का निर्माण कर दिया, तब नई स्कीम हमने बना दिया है कि सड़क सिर्फ बनाना नहीं है, उसका अनुरक्षण करना, उसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। अब वो स्कीम बना दी। अब जो सड़क बनेगा उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसका अनुरक्षण भी होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, वो भी स्कीम हम लोगों ने बना दिया। चाहे वो पथ निर्माण विभाग की सड़क हो या ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क, सभी सड़कों के लिए। और स्कीम तैयार करने के साथ साथ उसका बजट में प्रावधान हम लोगों ने कर दिया ताकि ये काम, और आपको अधिकार दिया है। आपको अगर लगे कि आपके इलाके का, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या शहरी सड़क हो,